वीतराग प्रभु महावीर को वंदन। जय जिनेंद्र मित्रों। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति, हर मनुष्य का यहाँ तक जानवर भी हमेशा खुश रहना चाहता है। मनुष्य तो खुश भी रहना चाहता है, सफल भी होना चाहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं। उस क्वालिटी के बिहाफ पर वो सक्सेस भी हो सकता है और खुश भी रह सकता है, और कुछ अवगुण भी होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं जो उसके सफलता और खुश रहने में बाधक बनती हैं। एक सेठ का एक लड़का था। वो लड़का बहुत संकी माइंड का था। वो रात को सोता तो उसके मन में शंका होती कि ऊपर से पंखा गिर गया तो वो वाहन लेकर बाहर जाता, व्हीकल लेकर, तो उसके मन में शंका होती कि स्कूटर से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। तो खाना खाता, उसके मन में शंका होती कि इसमें जहर मिला होता और मर गया। तो उसे हर बात की, हर बिंदु पर शंकाशील था। वो एक 100% शंकाशील व्यक्ति था। उसके पिताजी उसकी आदत से बहुत परेशान होने लग गए। उन्होंने उसको बहुत समझाया कि बेटा, हर बात पर शंका अच्छी नहीं होती है, हर बात को समझना पड़ता है, कुछ विश्वास भी रखना पड़ता है। लेकिन उसकी आदत नहीं छूट रही थी। एक दिन अकस्मात उसके पिताजी का निधन हो गया। पिताजी के निधन होने के पश्चात गांव का वो धनी परिवार था, उसके लड़के के मन में शंका आई कि इतने सारे पहरेदार जो रखे हैं, इन्होंने मिलकर चोरी कर दी तो, इन्होंने मिलकर डाका डाला तो। उस शंका के कारण उसने सारे पहरेदारों को, सारे चौकीदारों को छुट्टी दे दी, घर भेज दिया। आसपास के डकैतों को, चोरों को जब ये पता चला कि सेठ के लड़के ने सभी पहरेदारों को घर भेज दिया है, अब चोरी करने का अच्छा अवसर है, उन्होंने उस शेर के घर में चोरी की, डाका डाला और पूरा धन माल लूट के ले गए। अब वो लड़का निर्धन हो गया, गरीब हो गया। वो लड़का गरीब हो गया। अब वो घर से बाहर निकला, सोचा कि क्या करूं। तो उसके पिताजी ने उसे एक बात कही थी कि हमारी कुल देवी की तो आराधना करना, जब भी दुख हो हमारी कुल देवी की आराधना करना, हमारी कुल देवी हमेशा हमारे साथ रहेगी। और उस आराधना के लिए, उस अनुष्ठान के लिए उसके पिताजी ने उससे कुछ मार्ग, कुछ रास्ता दिखाया था। वो गांव के बाहर गया, एक पेड़ के पास गया, एक पेड़ से पास से उसने रस्सियां लेकर 8 रस्सियां की चौकी बनाई। उस चौकी में बैठकर उसे 8 माला कुल देवी की फेरनी थी। एक माला फेर के एक रस्सी काटनी थी। अगर 8 माला फेर कर 8 रस्सी काटता तो कुल देवी प्रकट होगी और उसको विद्या देगी। वो लड़का माला फेरने लगा। पहली माला फेरी, रस्सी काटी, दूसरी माला फेरी, दूसरी रस्सी काटी, तीसरी माला फेरी, तीसरी रस्सी काटी। अब वो चौकी डिगमगाने लगी। उसके मन में शंका आई कि मैं गिर गया तो। वो नीचे उतर गया। वो वापस बैठा, वापस नीचे उतरने लगा। बैठता है और शंका होती है, नीचे उतरता है। 4, 5, 7 बार उसने ऐसा किया। उसी समय एक राजमहल से चोरी करके चोर भागा भागा आ रहा था और उसके पीछे पुलिस आ रही थी, चौकीदार आ रहे थे। चोर ने उस लड़के पूछा तो क्या कर रहा है। उसने सारी युक्ति उसको बता दी कि मैं कुल देवी का अनुष्ठान कर रहा हूँ, ऐसे करूंगा तो कुल देवी प्रकट होगी, तो वो क्या देगी, जो मांगोगे वो वरदान देगी। उस चोर ने तुरंत उस चौकी को वापस बनाया, उसके अंदर बैठ गया और उसने कुल देवी को हाथ जोड़ा, आराधना की कि मेरे पास 8 माला फेरने का समय नहीं है, मैं एक माला फेरता हूँ, 8 रस्सियां एक साथ काटता हूँ, आप प्रकट हो जाना। उसने पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ वो एक माला फेरी और 8 रस्सी उसने काट दी। काटते ही कुल देवी प्रकट हुई और उसको आकाशगामिनी विद्या दे दी, आकाशगामिनी का आशीर्वाद दे दिया। अब वो चोर उड़ गया, चोर आकाश में उड़ गया। पीछे से पुलिस आई और राजमहल का धनमाल वहां लड़के के पास पड़ा था। उस लड़के को पकड़कर, शेर के लड़के को पकड़कर ले गए। अब राजमहल लगा हुआ था। उस चोर ने देखा कि जिस लड़के ने मेरे को युक्ति दी, जिस लड़के ने मेरे को बचाया है, वो गलत फंस रहा है। उसके मन में भी थोड़ी ईमानदारी और नैतिकता जगी। वो उड़ता उड़ता राजमहल पर आगे आया, राज दरबार में आया। उसने कहा ये चोरी इसने नहीं, चोरी मैंने की है। राजा ने कहा पहले तुम नीचे उतर, फिर बात करते। अगर नीचे उतरा तो आप मुझे दंड देंगे, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। राजा ने कहा तुझे दंड नहीं देंगे, तुझे माफ कर देंगे, तो नीचे उतर। वो चोर नीचे उतरा, उसने सारी घटनाक्रम बताया। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने उसको पूछा तो चोरी क्यों करता है।
कि मेरे पास खाने पीने को नहीं है, अभावग्रसित हूँ, तब राजा ने उस चोर को भी माफ किया और सेठ के लड़कों को भी माफ किया। राजा के यहाँ मंत्री की एक सीट खाली थी, वैकेंसी थी। राजा ने सोचा कि अच्छा लड़का है, ईमानदारी है, इसको ही क्यों ना मंत्री बना दिया जाए। उसको मंत्री बना दिया और सेठ के लड़के को कुछ धन देकर मुक्त कर दिया। बंधुओं, एक छोटी सी घटना कि एक धनी निर्धन हो गया और एक चोर धनी बन गया, मंत्री बन गया। ठीक इसी प्रकार हम सब अपने जीवन के अंदर अति शंकाशील नहीं होना चाहिए। आजकल बच्चों को देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, कैरियर को लेकर सोचते हैं, सीए करूं, एमबीए करूं, सीएस करूं, आईपीएस करूं, आरएस करूं, क्या करूं। जब भी करने लगते हैं, अगर वो शंका में आ गए तो वो असफल हो जाएंगे। रिश्तों की बात होती है, पति को पत्नी पर शक है, माता पिता को बच्चों पर शक है, भाई को बहन पर शक है। अगर जहाँ शक है वह रिश्ते भी आज की तारीख में बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। व्यापार के अंदर देखें, सेठ मुनीम के ऊपर शक करेगा तो भी व्यापार या वो बिजनेस नहीं चला पाएगा। जहाँ शक है वहाँ कोई सी भी प्रकार का कल्याण होना नितांत मुश्किल है। शक होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, संशय आत्मा विनय शक्ति। जो आत्मा संशय करती है, जो व्यक्ति संशयशील आत्मा है, उसकी आत्मा अवश्य निष्ठ हो जाती है, उस व्यक्ति का अवश्य धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ जाता है। तो बंधुओं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें शंकाशील नहीं होना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। कुछ बातें नियति पर छोड़ देनी चाहिए, कुछ पर विश्वास रखना चाहिए, निशंक होकर हमें जीवन जीना चाहिए। हमें अपने धर्म पर भी अपनी श्रद्धा पर भी और अपने सिद्धांतों पर भी अटूट और अटिट रहना चाहिए। वहाँ किसी भी प्रकार का शंका का स्थान नहीं होना चाहिए। जैन धर्म के अंदर सम्यक्त्व को बहुत बड़े स्थान दिया गया है। सम्यक्त्व यानी सही को सही जानना। अगर व्यक्ति सही को सही जानेगा, सम्यक्त्व की पालना करेगा, तो वो मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है। तो बंधुओं, जिन्हें सफल होना है, सुखी रहना है, वो शंका मुक्त जीवे, अपने रिश्तों का आदर करें, अपने कैरियर के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति हमेशा निशंक होकर आगे बढ़े। आप जरूर सफल होंगे, जरूर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम।